एक्सरसाइज 1E का जो हम लोग डाउट सेशन करेंगे, इसमें जो डाउट का क्वेश्चन आया है वो आपका है एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है इसमें। तो दिया हुआ है कि फॉर एनी टू सेट्स, मतलब ए सेट और एक सेट बी दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि पहला जो इसमें पार्ट है वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है 5 के इक्वल दिया हुआ है, मतलब कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है 5 के इक्वल है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। और दूसरा जो है वहाँ पर क्या है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, मतलब कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास क्या मिला है, यूनिवर्सल सेट मिला है। यू मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू का मतलब यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। तो दोनों कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहले के लिए। तो देखिए प्रूफ करना जब है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो प्रूफ करने का दो तरीका हो सकता है कि आप ऐसा एग्जाम्पल दो सेट का ले लीजिए, ठीक है ना, या दो सेट का एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिए कि आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सेट ए ले लिए, कोई एक सेट बी ले लिए, फिर बी कम्प्लीमेंट निकाल लिए एक यूनिवर्सल सेट भी ले करके, और हम इस तरह से लेंगे कि जो कंडीशन आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेट लेना है। कि इस तरह से लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो वैल्यू हो क्या हो, 5 हो। उसके बाद हम निकालेंगे ए बी में हम देखेंगे कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है कि नहीं। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हो बी का। इसके लिए जरूरी क्या है, तो इसके लिए जरूरी है कि ए का एवरी एलिमेंट बी में आना चाहिए लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा बी का, मतलब कि सेट ए का एलिमेंट बी में आना चाहिए और सेट ए जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, सेट बी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका ये कंडीशन होता है, ठीक है। और नहीं तो आप जैसे आप प्रूफ करते हैं बिलोंग्स टू का यूज करके या उस तरह से लैंग्वेज, मतलब कि जो आपका जो प्रूफ करने का जो क्या है, जो यूनिवर्सल मेथड जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं बहुत सारा लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में, डी मॉर्गन्स लॉ में, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वो क्या है 5 के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की जगह हम लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर a माइनस बी दिया रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, मतलब कि यहाँ पर माइनस के बाद जो भी रहेगा उस पर क्या आता है, कम्प्लीमेंट आता है। तो इस तरह से यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर समझिएगा बात को कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 कब आता है, जब सेट a छोटा हो, जब सेट b क्या हो, बड़ा हो। जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट a है जो क्या है 1,2 है, और एक सेट बी जो है जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें जो है 3,4,5 है, 1,2 भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो a माइनस बी करने का तरीका क्या होता है कि a में जो b का एलिमेंट आ रहा है उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए, उसके बाद जो a बचेगा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए b में जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या है 1,2, तो 1,2 को अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, बचेगा। तो इसमें कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो इसके बदले क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि a जो हो गया क्या हो गया, छोटा हो गया, और b जो हो गया आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। और a का एवरी एलिमेंट b में आ रहा है लेकिन b का एवरी एलिमेंट a में नहीं आ रहा है। उसके बाद कि a का अगर हम सबसेट लिखेंगे, a का क्या लिखेंगे सबसेट, तो उसमें या b का अगर हम सबसेट लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ एलिमेंट जो आएगा इसके लिए आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि a का अगर हम सबसेट लिखना चाहेंगे, a का अगर हम क्या लिखेंगे सबसेट, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a के सबसेट में क्या कि आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 1,2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम a का यह सबसेट लिखे हैं, फिर यहाँ पर हम b का भी सबसेट लिखेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देखें कि a का एवरी एलिमेंट b में आ रहा है, तो a का एवरी एलिमेंट b में आ रहा है, मतलब कि a जो हो गया वो b का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ से लिख सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ या प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो आप इस तरह से चाहे तो ये एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ज़्यादा नहीं, 2 स्टेप यहाँ पर करना था, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है आपका दिया हुआ क्या, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है यू, मतलब कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है हमारे पास दिया यू के इक्वल, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, मतलब कि प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि ए का एवरी एलिमेंट बी में आना चाहिए लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं आना चाहिए, मतलब कि सेट ए छोटा होना चाहिए और सेट बी होना चाहिए बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये गिवन है, क्या गिवन है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ ए का हम क्या कर देंगे, तो दोनों तरफ हम ए का इंटरसेक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए का इंटरसेक्शन। अब ए का इंटरसेक्शन क्यों लगाएंगे, तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बनाने से आपको पता चलेगा कि हम ए का इंटरसेक्शन लगाएंगे कि बी का इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम लगाएंगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, और यूनियन बीच में है तो यूनियन यहाँ पर आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए का करेंगे तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन जब मिलेगा तो हमेशा छोटा वाला मिलता है इंटरसेक्शन में, तो छोटा वाला आपका ए है तो यहाँ पर आ जाएगा ए। तो इस तरह से हमारे पास क्या यहाँ पर आ गया, ए आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए है इंटरसेक्शन है, और फिर यहाँ पर ए का क्या है, कम्प्लीमेंट है। तो आपको पता है कि अगर कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन अगर हम उसके कम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, फाई मिलता है, मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई, या एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, ए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई है, मतलब कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का अगर हम कोई दूसरे सेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, यूनियन, तो जो बड़ा सेट होगा वो आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो सबसे छोटा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, ए। अब ए इंटरसेक्शन बी आने का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, ए। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन जब हम दो सेट का करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो बहुत छोटा होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है वही आता है। और अगर मान लीजिए कोई सेट लिखा, मतलब कि जो सबसे छोटा सेट है वही लिखाया गया है, मतलब कि ए जो सेट हो गया वो छोटा हो गया और बी सेट आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब इससे आपको ये पता चला कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी। हेंस हम क्या लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यह था आपका डाउट का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन ही था, इसके बाद कोई डाउट नहीं आया है। तो हम लोग अगले दिन जो है पढ़ेंगे, जो आपका आर्य सवाल में अगला जो टॉपिक है वो आपका है वेन डायग्राम। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।